नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आईटीआई आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। एसटीएबी का एग्जाम पेपर हुआ, आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। वो पैटर्न हमने आपको पहले ही करवा रखा था, यानी कि हमने जिस पैटर्न से आपको तैयारी करवाई एग्जाम में उसी पैटर्न के क्वेश्चन आए। एमपीटीओ का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एमपीटीओ का पेपर हुआ, उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आए थे इंडिया लेवल के। 5 तो एमपी स्टेट के थे, लेकिन 5 इंडिया लेवल के थे। उनमें भी वही पैटर्न रहा जो हमने आपको करवाया, और 5 में से 4 क्वेश्चन वही थे जो मैंने आपको हर बार करवा रखे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और ऐसे क्वेश्चन आए, ब्लैक पैगोडा से संबंधित, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये क्वेश्चन पूछे गए। आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए एक दो इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। यदि उतना भी टाइम नहीं है तो डीआरडीओ के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज को देख लीजिए, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को एक साथ कवर करके आपकी प्रिपरेशन करवाई है। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक कर दिया करो। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियोज और बनाते हैं। ये देखिए आपके सामने ही वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेगी डीआरडीओ के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें 63 मॉडल पेपर है। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। नाम मात्र के शुल्क में आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर डिटेल वहाँ चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला है, यदि ह्यूमन कूट भाषा में एनडीएम XH है तो बैंड की कूट भाषा क्या होगी। कूट भाषा का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग, और ऐसा क्वेश्चन तो रीजनिंग में आता ही है। एमपीटीओ में यही पूछा कोडिंग डिकोडिंग का, एसटीबी के हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा, तो आपके भी आएगा। ऐसे दो क्वेश्चन तो मानकर चले कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग का। तो देखते हैं हुमन को किस प्रकार से लिखा है। जैसे इसने लिखा है उसी प्रकार से हम बैंड को लिख देंगे। ये रहा आपका हुमन और ये रहा आपके NDMXH। यदि आपको ये आंसर समझ आ गया तो आप इसकी भी कर सकते हैं, मना ही नहीं है। एच को देखिए इसने लिखा है लास्ट में, है ना। यू के बाद क्या लिखा है इसने, वी और डब्ल्यू छोड़कर एक्स लिखा है ना। यू के बाद क्या आता है, आप कहेंगे वी और डब्ल्यू, इन दोनों को छोड़ दिया और उसके बाद एक्स लिखा है। एम का एम सेम लिखा है, और ए के बाद बी और सी छोड़कर डी लिखा है। उल्टा लिख रहा है और एन सेम लिखा है। तो समझ गई ना, एक सेम लिखा है और एक के बाद दो छोड़कर लिखे हैं। चलिए यही पैटर्न हम करते हैं हमारी बेंड शब्द पर। ये रहा आपका बेंड शब्द। इसमें देखिए पीछे से लिखना शुरू करना है, तो डी तो सेम लिखेंगे, ये लो डी सेम लिख दिया। एन के बाद क्या आता है, ओ और पी, इनको छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्यू, है ना। सही कह रहा हूं क्या भाई। और उसके बाद देखिए ए है, ए के हम क्या करेंगे, ए सेम लिखेंगे और बी के बाद सी और डी छोड़कर ई लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, यानी कि मैंने शुरुआत ही पीछे से कर दी। और एक तरीका है, यदि आप हुमन की तरह आगे से शुरुआत करते हैं तब भी बी है, बी को आप सेम लिखिए, है ना। बी को हमने क्या किया, सेम लिखा। उसके बाद देखिए
ए आया है। ये तरीका क्यों नहीं फॉलो किया? क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। आपका DQAE राइट आंसर रहेगा। DQAE ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपने देख लिया होगा, एकदम सही है। और यदि गलती हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपका कमेंट भी देख लूंगा। ABCD और E 5 नदियां हैं। 5 नदियां हैं, ऐसा क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। अभी पावर ग्रिड का मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, PGCIL का, और आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। PGCIL के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें यानी बोलना छोटा का क्वेश्चन था, और इसमें भी बोलनी छोटी का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें मनुष्य के बारे में दे रखा था, यहाँ आपकी नदियों के बारे में। 5 नदियां हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है। सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी है तो ए से कुछ बड़ी हो, तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग चकरा गया, है ना? यही होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, आपके दिमाग चकरा जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको ये नहीं करना ए बड़ा है सी बड़ा, ये नहीं करना। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो शुरू से बताता आया हूँ। देखिए आपको क्या दे रखा है, ए बी की अपेक्षा छोटी है, तो छोटी कौन है? आप कहेंगे ए। बड़ी है उसे पहले लिखिए, ऊपर लिखिए। अब देखिए परंतु ई से बड़ी है, यानी कि ई से बड़ी है तो ई क्या हुआ? छोटा हुआ। ये इसकी ए की बात कर रहा है कि ये बी से तो छोटी है। ये देखो बी के नीचे आई है, यानी कि बी से छोटी है, लेकिन ई से बड़ी है क्योंकि ई के ऊपर है। सी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है तो सी को सबसे ऊपर लिख देंगे। डी बी से कुछ बड़ी है, डी बी से कुछ छोटी, और ए से बड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन आएगी? तो आप कहेंगे डी। ये लो हमने डी दोनों के बीच में लगा दी। बताइए सबसे छोटी कौन है? तो आप कहेंगे ई नदी सबसे छोटी है क्योंकि सबसे नीचे आई है। यदि पूछते सबसे बड़ी कौन है तो बी सी सबसे बड़ी हो जाती। यदि आपसे पूछते सबसे बीच में कौन है तो डी सबसे बीच में है, क्योंकि दो ऊपर दो नीचे, डी सबसे बीच में। तो इस प्रकार से आप इन तरीकों को फॉलो करके ऐसे बनाकर इजीली आंसर कर सकते हैं। मात्र आपके लगभग 20 से 30 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस संख्या ध्यान में रखनी है 7। क्यों? क्योंकि 7 दिन में एक सप्ताह होता है। और मान लीजिए 23वीं तारीख को रविवार दे रखा है ना, ये रविवार है, तो इससे 7 दिन पहले भी रविवार होगा, इससे 7 दिन पहले भी रविवार होगा, यानी कि 2 सप्ताह पहले पूछा है तो ये हमने 2 सप्ताह निकाल दिए, यानी कि 7-7 14 दिन पहले रविवार हुआ। अब उससे 4 दिन पहले, यानी कि अब रविवार में से आपको 4 दिन माइनस करने हैं। और मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूं एक, जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि इतनी तारीख को रविवार है या सोमवार है, मंगलवार है, जो भी वार है, उससे 3-4 सप्ताह पहले, यानी कि सप्ताह जितने भी दे रखे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन सप्ताहों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही वार आना होता है। मान लीजिए आपकी 23 तारीख को रविवार है, तो इससे पिछले सप्ते भी रविवार था और इस पिछले सप्ते भी रविवार था, यानी कि आपको रविवार में से डायरेक्ट वो 4 दिन माइनस करने होते हैं, 4 डे करने हैं माइनस। तो रवि में से एक दिन माइनस किया आपके शनिवार, 2 दिन आपने माइनस किए शुक्रवार, तीसरा दिन माइनस किया तो क्या आएगा? गुरुवार, और एक और दिन माइनस किया तो आपकी क्या आएगा? बुधवार। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4 दिन रविवार में से माइनस करके हमने आंसर निकाल दिया है। या यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए रविवार में से 4 दिन माइनस किए तो एक किया तो शनिवार, फिर शुक्रवार, गुरुवार और ये बुधवार, इनके 4 दिन पहले कौन सा वार था? तो 4 दिन पहले बुधवार था। इजीली कर सकते हैं ना? यहाँ अब कुछ मंगलवार की तरफ जाएंगे, लेकिन 4 दिन पहले पूछा है तो आप ये वाला आंसर राइट रहेगा। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। यदि 2 6 4 यानी कि 264 स्टार 2 बराबर 6 है, 870 गुणे 3 या स्टार 3 बराबर 11 है, 735 स्टार 5 कितना होगा? तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संख्याएं देखिए, संख्याएं क्या कह रही है? 2 6 और 4 स्टार की जगह आप जोड़ बाकी गुणा बाकी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लाना है 6। मान लीजिए मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ तो संख्या बहुत बड़ी चली जाएगी और हमें लाना है 6, यानी कि गुणा नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं स्टार की जगह भाग देता हूँ तो भाग से क्या होगा?
1 3 और 2 होगा। अब 1 3 2 को आपस में जोड़िए, 1 + 3 + 2, तो आप कहेंगे ये तो हमारी 6 हो रही है, यानी कि ये तरीका ठीक रहेगा। लेकिन ठीक नहीं रहेगा जब तक आगे वाले पर यही कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो जाता। यदि यही आगे वाले पर कॉन्सेप्ट लागू है तब ठीक रहेगा। अब देखिए क्या है, 870 भाग करते हैं 3 से, तो आप क्या आएगा 2 9 और 0 का 0 छोड़ देते हैं 0 को। 2 और 9 क्या होगा, 2 और 9 आपके 0 को तीनों को जोड़ते हैं तो 11 होगा, यानी कि सही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ये तरीका चलिए आगे उसी पर करके हम अपना आंसर भी ले आते हैं। मैं आपको बारीकी से डिटेल से समझाता हूँ ताकि आप सारी समझ जाए। 735 है, भाग करना है 5 से, क्यों? क्योंकि हमने इन सब में भाग किया है, इसमें भी करेंगे। अब देखिए आपकी एक बार जाएगा, ऊपर लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार जाएगा, उसके बाद आपकी 4 बार जाएगा 20, उसके बाद आपकी 7 बार जाएगा, है ना। आप भाग कर लीजिए, हो सकता है मेरी यहाँ कुछ गलती हो, लेकिन आंसर इसी प्रकार से आएगा, पैटर्न आपको पता चल गया होगा। 7 4 11 और 1 12, दोनों को ऐड करते हैं 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन डायरेक्ट डायग्राम का क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार आता है, आपके भी आएगा, एक नहीं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, तो संभल के जाए, इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए क्या होगा। तो पहला है प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। यदि वेन डायरेक्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीनों वर्डों को, चारों वर्डों को ध्यान से देखना होता है। प्रबंधक कौन होता है? जो काम को मैनेज करता है। मजदूर संघ और कामगार, एक मजदूरों का संघ होता है और वही कामगार होते हैं, यानी कि कोई आदमी है, किसानों का संघ है, यानी कि वो किसान है तभी तो उन्होंने संघ बनाया। इसी प्रकार से काम करने वाले जो कारीगर है उनका संघ है, उन्हें उन्होंने मजदूर संघ कहा है। तो हम कह सकते हैं मजदूरों का संघ है और इसके अंतर्गत आएंगे काम करने वाले। यानी कि एक किसानों ने मान लीजिए एक संघ बनाया है, तो उसके अंदर कौन आएगा? किसान ही आएंगे, मुकेश अंबानी तो आना नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपके मजदूरों का एक संघ है और उसके अंदर मजदूर है। कामगार को आप मजदूर समझ सकते हैं जो काम करते हैं, तो उनके अंदर आएंगे। लेकिन प्रबंधक होता है ये न तो मजदूर संघ में होता है और न ही कामगार में होता है, ये अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। मान लेते हैं तीनों इंटरकनेक्टेड होते तो वो वाला होता, लेकिन यहाँ इंटरकनेक्टेड नहीं है। मजदूर और कामगार तो एक है, लेकिन ये प्रबंधक आपका कचरा अलग है, इनकी अलग है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है या फिर इससे कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के दक्षिण में, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा और जब भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छपा हुआ मिले आपको ये बना लेना है। ऊपर लिखना है उत्तर, नीचे लिखना है आपके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या है, पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ न दक्षिण दे रखा है न पश्चिम, दोनों के बीच वाली दक्षिण और पश्चिम, ये मान लीजिए आपका बिंदु है पी। ये मान लिया हमने क्या है, बिंदु पी। अब बिंदु पी का क्या कह रहा है, ये बिंदु पी क्यू के 35, यानी कि यहाँ आपका पी नहीं क्यू है, पी की दिशा इसने यहाँ दर्शा रखी है 35 मीटर, ये आपकी 35 मीटर है। आर क्यू के, ये क्यों रहा, इससे आर क्या है, दक्षिण पूर्व में, ये रही दक्षिण ये रही पूर्व, दोनों के बीच वाली में है, यहाँ है, और 55 मीटर इसने दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि आर पी से किस दिशा में है, ये रहा आपका आर पी से इस दिशा में है, तो आपको बताना है किस दिशा में। तो मान लीजिए आप यहाँ एक और बना लीजिए इस प्रकार से, ये आपका उत्तर यहाँ बनेगा, यहाँ दक्षिण बनेगा, तो ये इसके दक्षिण दिशा में है, इजीली आप कर सकते हैं, है ना। आर पी की किस दिशा में है, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में है, क्योंकि हर बिंदु पर ये दिशा बनती है। अब मैं यहाँ आपसे पूछूं तो यहाँ भी आपको दिशा बना लेनी है, ऊपर उत्तर दक्षिण, यहाँ भी दक्षिण, ये आपको समझना है। यदि यहाँ कुछ उत्तर होता है ना तो फिर ये आपके चेंज हो जाएंगे, दक्षिण यहाँ आ जाएगा। समझ गई ना, आप कर सकते हैं इजीली उत्तर दक्षिण। यहाँ पी से पूछा है तो पी का मुंह मान लीजिए इधर है, तो आपकी इधर दक्षिण दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओड नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। दिए गई संख्या में से ओड नंबर विषम संख्या चुनिए। कुछ कहेंगे सम विषम का, तो ये आपकी सम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, यानी कि वो तरीका आपका फेल हो गया। यदि एक सम होती एक विषम होती तो आप कर सकते थे। दूसरा तरीका हम देखते हैं,
3 के पाड़े में कौन सी आती है? तो ये 3 के पाड़े में आती है 54 आती है क्या? तो हाँ, आप कहेंगे 1 8 हाँ आती है। और ये आपकी 3 से कट जाएगी 15 बार में, लेकिन ये 55 3 से नहीं कटेगी, तो ये वाला आपका आंसर हो सकता है। और तरीके बताता हूँ आपको इसे करने के। 9 के पाड़े से चेक कर लीजिए, 9 के पाड़े में आती है, 9 में आती है, 9 में आती है, ये 9 में नहीं आती, ये आंसर हो जाएगा। और तरीके बताता हूँ आपको किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9 होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो ये आपके ओड नंबर है। तीनों तरीकों से किया, आंसर एक ही आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, प्लेलिस्ट में विजिट। 10 दिन है आपके पास, पूरे चैनल को खंगाल मारिए। जितने भी 17 से वीडियो हमने प्रोवाइड करवाए हैं, रट दीजिए उन्हें और अपनी तैयारी को कीजिए बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा, और हो सके तो यार शेयर कर दीजिए करो। मेहनत आप ही हमारी सहयोग और सपोर्ट करते हैं। मेहनत हम करते हैं, सपोर्ट आपकी आवश्यकता होती है।